प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फनकार के बारे में जिसने भारतीय फिल्मी संगीत को एक नया आयाम दिया। लेकिन इस बेरहम फिल्मी दुनिया ने आखिर उनको क्यों भुला दिया? क्यों भुला दिया सुरों के ऐसे धनी संगीतकार को जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दिया। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। संगीत जगत के ऐसे अनमोल हीरे को आखिर क्यों भुला दिया जिन्होंने अपने अनमोल गीतों से इस फिल्मी संसार को नवाजा। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। क्या आपको पता है कि अनमोल संगीत रचने वाले ये संगीतकार पहले एक एक्टर थे। फकीरी मिजाज वाले इस फनकार को माया नगरी कभी भी प्रभावित नहीं कर सकी। वो सुकून के तलाश में अक्सर जंगल और पहाड़ों में निकल जाया करते थे और गुमनामी की जिंदगी जिया करते थे। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन। दुनिया भर में नाम कमाने वाले इस कलाकार को क्यों मिली एक गुमनाम मौत और आखिरी समय में क्यों कफन भी मैसर न हो सका और लावारिस मानकर उनका कर दिया गया अंतिम संस्कार। कौन थे संगीत के वो फरिश्ते जिनके पीछे दुर्भाग्य हमेशा हाथ धोकर पड़ा रहा? इस अमर संगीतकार को आखिर फिल्मी दुनिया में ही क्यों नहीं मिला अपना असली मुकाम जिसके वो काबिल थे? तो आइए जानते हैं और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं न्यूज मिरर, और यदि प्यारे मित्रों आपने न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेलोडी और शास्त्रीय संगीत के माहिर संगीतकार जयदेव जी के बारे में। दोस्तों, इनके जीवन की जो शुरुआत है वो होती है 7 समंदर पार एक देश जिसका नाम है कीनिया। 3 अगस्त को कीनिया के नैरोबी शहर में जयदेव जी का जन्म हुआ। इनके पिता का वहां अपना कारोबार था। मित्रों, कीनिया में पढ़ाई लिखाई की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जयदेव जी के पिताजी ने इनको भारत भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ जयदेव लुधियाना में रहने लगे। जयदेव की मां एक धार्मिक विचारों की महिला थी जो उन्हें भजन और रामायण और महाभारत गाकर सुनाती थी। जयदेव जी के जीवन में इन चीजों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और बालपन में ही जयदेव जी संगीत से प्यार करने लगे। 5वीं कक्षा में ही उन्हें संगीत की विधिवत शिक्षा दिलवाई गई। 1932 में एक फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था अली बाबा 40 चोर। जयदेव जी उस समय 12 साल के थे। जयदेव जी ने जब यह फिल्म देखी तो वो इस फिल्म के दीवाने हो गए और फिल्मों का भूत उन पर हावी हो गया, और ऐसा हावी हुआ दोस्तों कि वो घर छोड़कर मुंबई भाग निकले जबकि उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। जयदेव जी के पिताजी को जब ये बात पता चली तो वो भारत आए और मुंबई शहर जाकर जयदेव जी को ढूंढना शुरू किया। जयदेव उन्हें एक फिल्मी थिएटर के सामने खड़े हुए मिले। पिता ने पुत्र को अपने पास बुलाया और घर वापस लेकर चल दिए। दोबारा लुधियाना में उनका स्कूल में दाखिला करवाया गया। आपको बता दें दोस्तों कि जयदेव जी के पिताजी ज्योतिष का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते थे। बच्चे का ऐसा स्वभाव देख उन्होंने जयदेव की कुंडली देखी और कुंडली देखकर उन्होंने घर वालों को कह दिया कि इस बच्चे को अब रोका टोका ना जाए, क्योंकि इसकी किस्मत इसको अपनी ओर खींच रही है और इसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। दोस्तों, 1933 में जयदेव फिर मुंबई आ गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और वाडिया मूवी टोन की फिल्मों में उन्हें एज एन एक्टर काम करने का मौका मिला। लगातार 8 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें वामन अवतार, हंटर वाली और फ्रंटियर मेल जैसी फिल्में थी। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी जयदेव जी को कोई पहचान न मिल सकी। तो दोस्तों, निराश होकर वो फिर पंजाब वापस लौट गए। उनके पिता की तबीयत भी खराब रहती थी, तो वो पिता की देखरेख करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी की मृत्यु हो गई और परिवार का खर्च अब जयदेव जी को चलाना था, तो सारा बोझ उनके कंधों पर आ पड़ा। दोस्तों, जयदेव जी ने
संगीत की विधिवत शिक्षा तो ली ही थी, सो वो एक स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गए और बच्चों को संगीत पढ़ाने लगे। लेकिन ज्यादा दिन तक उनका मन यहाँ पर नहीं रमा और कुछ दिनों बाद वे जॉब छोड़कर लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने उस्ताद अली अकबर से संगीत की गहराइयां सीखी। उसके बाद वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में भी कुछ दिन तक रहे और फिर दिल्ली आकर एक बैंक में नौकरी करने लगे। दिल्ली में ही उन्होंने रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया, जहां उन्हें 200 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। वहीं उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से हुई, जिनके साथ वो मुंबई आ गए। वहां केदार शर्मा की एक फिल्म में उन्हें एज अ सिंगर गाने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, उनको अचानक अस्थमा का अटैक आया और गाने का मौका उनके हाथ से निकल गया। 1947 में संगीतकार अली अकबर ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया और उनको अपने साथ जोधपुर ले गए। वहां 2 साल तक उन्होंने उस्ताद अली अकबर के साथ काम किया। 1951 में वो फिर वापस मुंबई आ गए। मुंबई में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म टैक्सी ड्राइवर में वो एच डी बर्मन के साथ एज अ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे। इसके बाद उन्होंने मुनीम जी और हाउस नंबर 44, उसके बाद काला पानी, चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में एज अ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर एच डी बर्मन जी के साथ काम किया। आपको बताते चलें कि एच डी बर्मन जी जयदेव जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनको अपना बड़ा बेटा मानते थे। जोरू का भाई नाम की फिल्म से उनको एक स्वतंत्र म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती ये रही कि ये फिल्म नहीं चली। उसके बाद 1956 में समुद्री डाकू और अंजलि में उनको फिर से मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये फिल्में भी नहीं चली। और इसके बाद 4 साल तक वो लगभग खाली बैठे रहे। खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, सब पैसे खत्म हो गए, जेब खाली हो गई और कुछ दिन उन्होंने किराए पर रहकर भी गुजारा किया। दोस्तों फिर साल आया 1961 का। एक बार फिर किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और फिल्म हम दोनों में संगीत देने का मौका उनको मिला। फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हुई और संगीत ने भी तहलका मचा दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया और आज भी ये गीत उतना ही तरोताजा है जितना कि जब था। अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, ये गीत भी बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया और आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद माना जाता है। दोस्तों 1962 में सुनील दत्त की फिल्म आई जिसका नाम था मुझे जीने दो। इस फिल्म में भी जयदेव जी ने संगीत दिया और ये फिल्म भी हिट रही। फिर 1971 में रेशमा और शेरा में भी इन्होंने संगीत दिया। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन संगीत की चारों ओर प्रशंसा हुई और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला इस फिल्म में संगीत देने के लिए। 1977 में 2 फिल्में आई, एक का नाम था आलाप और दूसरी का नाम था घरौंदा। घरौंदा फिल्म का भूपेंद्र का गाया गीत दो दीवाने शहर में रातों रात हिट हो गया और सभी की जुबान पर चढ़ गया और संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन गया। लैला मजनू फिल्म के 3 गीत जयदेव जी ने ही तैयार की थी, जिनमें से एक गीत था इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने धूम मचा दी थी। 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म आई जिसका नाम था गमन, जिसमें हरिहरन और छाया गांगुली को एज अ प्लेबैक सिंगर गाने का मौका मिला। छाया गांगुली का गाया गीत रात भर आपकी याद आती रही बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गीत के लिए उनको 2nd नेशनल अवार्ड मिला। और दोस्तों फिर अचानक वो कहीं गुम हो गए और वो भी पूरे 6 साल के लिए वो कहीं गुमनामी में खो गए। 1984 में फिर उनका संगीत एक फिल्म में सुनाई दिया जिसका नाम था अनकही और हीरो थे अमोल पालेकर और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और इस फिल्म के लिए उनको 3rd नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। उनकी लास्ट फिल्म मानी जाती है त्रिकोण का चौथा कोण। दोस्तों उनकी रचनाओं में मिठास और शास्त्रीय संगीत का अनोखा संगम हमें सुनाई देता है। दोस्तों आपको बताते चले कि जयदेव जी एक उच्च कोटि के सरोद वादक भी थे और बहुत ही अच्छा सरोद बजाते थे। इसके लिए उनको सुर सिंगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। आपको बता दें कि कवि श्री हरिवंश राय जी की मधुशाला का संगीत भी जयदेव जी ने ही तैयार किया था और गाया था मन्ना डे साहब ने। आपको बताते चलें कि जो रामायण घर घर में देखी जाती थी उनका जो टाइटल गीत
आप लोगों ने सुना होगा मंगल भवन अमंगलहारी, वो भी जयदेव जी ने ही कंपोज किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये भार रविंद्र जैन जी को सौंपा गया। लेकिन रामायण का वो टाइटल सॉन्ग उस समय बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था, जो कि जयदेव जी की ही रचना थी। दोस्तों, संगीत के इस यात्री ने कई शहर बदले, कई प्रोफेशन बदले। कभी वो एक्टर बने, कभी वो टीचर बने, और कभी गुमनामी के अंधेरों में समाते हुए दिखाई दिए। इन्होंने देखे जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव, और देखे सुख और दुख। सुख और दुख देखने वाले इस महान संगीतकार ने इतनी दुश्वारियां होते हुए भी श्रोताओं के कानों में संगीत का रस हमेशा घोले रखा। वो आजीवन अविवाहित ही रहे, तन्हाई और अकेलापन ही उनका साथी रहा। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। 40 फिल्मों में 250 गीतों को उन्होंने अपने संगीत से संवारा। लेकिन दोस्तों, बदनसीबी भी छाया की तरह उनके साथ साथ चलती रही। 6 जनवरी 1987 को अचानक वो बीमार हुए। किसी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हद देखिए दोस्तों, उनकी पार्थिव देह को लेने वाला कोई न था इस बेमुरब्बत दुनिया में। अस्पताल प्रशासन भी उनको पहचान नहीं पाया और लावारिस जानकर सुरों के इस राही का अंतिम संस्कार कर दिया। प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अपनी संपत्ति में वो पीछे क्या क्या छोड़ गए? अपने कमरे में वो छोड़ गए कुछ पुराने न्यूज़पेपर, कुछ पुस्तकें, एक छोटा फ्रिज और एक धूल में सना हुआ सरोद। दोस्तों, जयदेव जी तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपने श्रेष्ठतम संगीत की धरोहर, जो हमेशा अमर रहेगी और संगीत प्रेमियों के दिल में धड़कन बनकर धड़कती रहेगी और हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। प्यारे मित्रों, ऐसे महान संगीतकार, ऐसे महान व्यक्ति के जीवन को एक वीडियो में समेटना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए उनके जीवन पर एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूं। यदि आप वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और इस गुणी संगीतकार को कैसे तन्हाई के अंधेरों में धकेल दिया। तो प्यारे मित्रों, क्या आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं श्री जयदेव जी के जीवन के बारे में? यदि चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें और फेसबुक पेज को साथ साथ फॉलो भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। ओ दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में।